आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्यों निकाले गए? जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 2, शैतान ने इंसानों को क्यों फंसाया? आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। नंबर 3, सिर्फ एक गलती ने जन्नत का रास्ता पूरा बंद कर दिया। नंबर 4, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे करीबी दोस्त बन सकता है। नंबर 4, रुको, इससे पहले आप ये छोड़ो, मैं आपको कुछ ऐसी बताने वाली हूँ जो आपने पहले शायद नहीं सुनी होगी। अगर आप कभी सोचते हैं कि इंसान और शैतान का असली खेल क्या है, तो ये कहानी आपके लिए है। आखिरी तक यह वीडियो देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपका नज़रिया बदलने वाला है। मैं आपको बताऊंगी वो राज जो सिर्फ कुरान की आयत में छिपा है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया, दोनों को जन्नत में बसाया। अल्लाह ने फरमाया, तुम जन्नत की हर नेमत खाओ, लेकिन इस पेड़ के पास मत जाना। जन्नत में कोई तकलीफ नहीं थी, ना भूख, ना प्यास, ना डर, ना गम, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। शैतान की चाल। शैतान को आदम अलैहिस्सलाम से हदस था। उसने धोखे से कहा, अगर तुम इस पेड़ से फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे और फरिश्ते बन जाओगे। शैतान ने झूठी कसम खाकर भरोसा दिलाया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के धोखे में आ गए और उस पेड़ से फल खा लिया। गलती का एहसास और तौबा। जैसे ही उन्होंने खाया, उन्होंने अपने गलती का एहसास हो गया। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किए। अगर तू हमें माफ़ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम गुनाहगार उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। फिर जन्नत से क्यों निकाले गए? हालांकि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि इंसान को ज़मीन पर भेजा जाए ताकि वहाँ ज़िंदगी गुजारे, इम्तिहान दे और अल्लाह को पहचान कर वापस जन्नत का हकदार बने। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पर नहीं, बल्कि इम्तिहान और हिकमत के तहत ज़मीन पर भेजा गया। कहानी से सीख। गलती इंसान से होती है, लेकिन सबसे बेहतर इंसान वो है जो सच्ची तौबा करे। अल्लाह रहम करने वाला है। शैतान हमारा खुला दुश्मन है। जन्नत पाने का रास्ता तौबा और ज्ञान में है। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और आखिरी इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया और हर नेमत अदा की। बस एक हुक्म दिया गया कि एक पेड़ के पास न जाए। लेकिन शैतान, जो इंसान का खुला दुश्मन है, उसने धोखा और झूठी कस्में के जरिए आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया। नतीजा यह हुआ कि उनसे एक गलती हो गई। जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने घमंड नहीं किया, बल्कि रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी। यही थी दुनिया की पहली सच्ची तौबा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, लेकिन अपनी हिकमत के मुताबिक इंसान को ज़मीन पर भेजा ताकि यह दुनिया एक इम्तिहान बने और इंसान सब्र, तौबा और आज्ञाकारी के जरिए जन्नत का हकदार बने। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलती हो जाना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती के बाद तौबा करना इंसान को अल्लाह के और करीब कर देता है। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। शायद यह कहानी हमारे दिल को बदल दे और हमें भी सच्ची तौबा की तरफ ले आए। अल्लाह हम सबको शैतान के धोखे से बचाए और सच्ची तौबा की तौफीक अदा करे। आमीन। नंबर 1,
क्या आप जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्यों निकाले गए? जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 2, शैतान ने इंसानों को क्यों फंसाया? आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। नंबर 3, सिर्फ एक गलती ने जन्नत का रास्ता पूरा बंद कर दिया। नंबर 4, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे करीबी दोस्त बन सकता है। नंबर 4, रुको, इससे पहले आप ये छोड़ो, मैं आपको कुछ ऐसी बताने वाली हूँ जो आपने पहले शायद नहीं सुनी होगी। अगर आप कभी सोचते हैं कि इंसान और शैतान का असली खेल क्या है, तो ये कहानी आपके लिए है। आखिरी तक यह वीडियो देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपका नज़रिया बदलने वाला है। मैं आपको बताऊंगी वो राज जो सिर्फ कुरान की आयत में छिपा है। नंबर 1, क्या आप जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्यों निकाले गए? जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 2, शैतान ने इंसानों को क्यों फंसाया? आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। नंबर 3, सिर्फ एक गलती ने जन्नत का रास्ता पूरा बंद कर दिया। नंबर 4, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका सबसे करीबी दोस्त बन सकता है। नंबर 4, रुको, इससे पहले आप ये छोड़ो, मैं आपको कुछ ऐसी बताने वाली हूँ जो आपने पहले शायद नहीं सुनी होगी। अगर आप कभी सोचते हैं कि इंसान और शैतान का असली खेल क्या है, तो ये कहानी आपके लिए है। आखिरी तक यह वीडियो